दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, कई उम्मीदें थी लोगों को, कई आशाएं थी, लेकिन उसके बाद में जो कुछ हुआ वो हम सबने देखा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक के बाद एक कई देशों के विदेशों के दौरे किए, उसमें जो सबसे बड़ा दौरा कहा जाए, वो दौरा जो हुआ था वो 9 अप्रैल 2015 को हुआ था और 17 अप्रैल तक ये दौरा उनका चला था। काफी लंबा दौरा था। इसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस भी गए थे। जी हां, फ्रांस, जहां पर वो डील हुई थी जिसे लेकर देश में काफी हंगामा मचा था। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, राफेल। जी हां, एक बार फिर से राफेल का जिन जो है वो बोतल से बाहर निकल गया है। लेकिन सवाल कौन उठाएगा? क्या किसी में हिम्मत है कि कोई सवाल उठाए? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दौरे पर गए थे, फ्रांस के साथ कुछ और देशों का भी उन्होंने ये दौरा किया था। ये जो 9 अप्रैल से 17 अप्रैल का जो दौरा था, इस दौरे पर तकरीबन 31 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। यानी कि हर घंटा 16 लाख रुपया जो है वो खर्च हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे पर। इस दौरे पर राफेल डील को जो है वो लॉक किया गया था और उसी को लेकर सवाल उठे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार आज हम ये तमाम बातें क्यों कर रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है। फ्रांस का जब दौरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो राफेल डील जो की गई, उसके बाद कई सवाल उठे। उस वक्त देश के सुप्रीम कोर्ट ने, देश की संसद ने, सीएजी ने, सब ने राफेल डील को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन अब कई सालों के बाद अब फ्रांस के एक मीडिया हाउस ने एक बड़ा खुलासा किया है। फ्रांस के मीडिया हाउस ने कहा है कि जो डील हुई थी राफेल, उसमें एक बिचौलिए को $1 मिलियन दिया गया था। $1 मिलियन यानी कि बहुत ज्यादा तो नहीं होता है, ये तकरीबन 8 साढ़े 8 करोड़ के आसपास रुपया होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत में एक इस तरह का यह है, कहा जाता है कि जब कोई डील होती है, ऐसी आर्म्स की कोई डील होती है, उसमें अगर किसी बिचौलिए का नाम आता है या घूस देने का मामला ऐसा कुछ होता है, तो उस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है, उस डील को भी रद्द कर दिया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो सारी चीजें सामने आई है, ये फ्रांस की तरफ से सामने आई है। फ्रांस की जो एंटी करप्शन टीम है वो हमेशा एक ऑडिट करती है, एक AFA, जिसे एजेंसी फ्रांसिस एंटी करप्शन कहा जाता है। ये जो कमिटी है ये पूरा एक जांच कर रही थी। उसमें कुछ चीजें निकलकर सामने आई। उसमें इस कंपनी ने यह देखा कि डिसॉल्ट है, जिसने राफेल की जो डील हुई थी, जो उस कंपनी ने भारत में किसी को ये पैसा दिया था, बिचौलिए को, और उसमें यह कहा गया था कि तकरीबन 50% रकम जो है वो गिफ्ट दिया गया है, हदिया दिया गया है, तोहफा दिया गया है। ये तोहफा किसे दिया, क्यों दिया, इस पर सवाल उठना लाजमी है। लेकिन चूंकि ये राफेल डील जो थी ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी, इसलिए इसमें कोई ज्यादा बाहर का तो कोई उठा नहीं सकता सवाल। लेकिन उसके बावजूद इसमें अगर बिचौलिए का नाम आता है तो ये जांच कौन करेगा? हालांकि फ्रांस की सरकार ने कहा कि नहीं, इसमें जांच करने की जरूरत नहीं है, वो बस ऐसी एक तहकीकात कर रहे थे, उसमें उन्हें कुछ गड़बड़ नजर आई और इसलिए बात निकल कर आई कि किसी को ये पैसा दिया गया था, 8 करोड़ रुपया किसी बिचौलिए को दिया गया था। अब ये बिचौलिया कौन है, इस पर भी सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि ये जो एजेंसी है, इसने जो बातें कही है, उसने एक साफ कहा है कि भारत में किसी को कंपनी ने ये $1 मिलियन दिया था, यानी कि 8 करोड़ रुपया दिया था। ताज्जुब की बात है, हैरानी की बात है कि सरकार क्लीन चिट दे चुकी, पार्लियामेंट क्लीन चिट दे चुकी, यहां तक कि देश की सुप्रीम कोर्ट भी इस डील को जो है वो क्लीन चिट दे चुकी है। और अब जाकर ये सवाल उठना, अब जाकर जिस देश के साथ में डील हुई थी
वहीं उसी देश के एक मीडिया हाउस की तरफ से ये खुलासा किया जाना, ये बड़े सवाल खड़े करता है हमारे भारत की सरकार पर। इस पर सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि जिसे ये गिफ्ट दिया गया वो कौन है, वो कौन भारतीय है? क्या किसी में हिम्मत है कि कोई सवाल उठाए? ये इतनी बड़ी खबर आ जाए, लेकिन क्या आपने गोदी मीडिया के किसी पत्रकार को इस पर बहस करते हुए देखा? नहीं, क्योंकि ये तमाम जो गोदी मीडिया के पत्रकार जो सूट बूट पहनकर बैठते हैं, ये आपको बंगाल, असम चुनाव और केरल चुनाव और तमिलनाडु चुनाव में जो है वो आपको हिंदू मुस्लिम की बहस में उलझा कर रखना चाहते हैं। इसलिए ये जो मुद्दा है, जो मोदी के खिलाफ एक बड़ा ये सवाल उठ रहा है, इस मुद्दे को गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। अगस्ता वेस्टलैंड के वक्त आपको याद होगा कि सुषेन गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी। सुषेन गुप्ता की कंपनी थी डेफसिस, उसी कंपनी को लेकर अब ये सवाल उठ रहे हैं। वही कंपनी जो है वो सवालों के घेरे में है। अब ये डील तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट थी, जैसा हमने बताया, इसलिए ज्यादा इस पर कोई सवाल तो उठा नहीं सकता। पैसा कहां गया, किस बिचौलिए को दिया, कैसे दिया, ये तमाम अब जांच का विषय है। तो सवाल ये उठता है कि देश की जो सुप्रीम कोर्ट, जिसके फैसले पर सभी को यकीन होता है, वो सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगी? क्योंकि फ्रांस के एक मीडिया हाउस ने खुलासा किया है कि बिचौलियों को इतना पैसा दिया गया है। विपक्षी पार्टियां अब क्या करेगी ये देखना होगा। कांग्रेस पार्टी अब क्या करेगी ये देखना होगा। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि जो राहुल गांधी बार बार कहते थे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, ये तमाम चीजें अब ऐसा माना जा रहा है कि जो आरोप लग रहे हैं उससे ये सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि एक ये बात भी देखनी होगी कि राहुल गांधी को भले ही लोग पप्पू पप्पू कहते हैं, लेकिन हकीकत में राहुल गांधी ने आज तक जो जो मुद्दे उठाए, जो जो बातें कही, जिन जिन बातों के लिए सरकार को आगाह किया, उन्हें पप्पू कहा गया, लेकिन वो तमाम चीजें आखिरकार सही साबित हुई। ऐसा हमने अर्थव्यवस्था के मामले में भी देखा। राहुल गांधी चीखते चिल्लाते रहे कि बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, बड़ा आर्थिक संकट आएगा, लेकिन मोदी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। राहुल गांधी ने कोरोना के वक्त कहा था कि भारत को संभलना चाहिए। उस वक्त राहुल के खिलाफ जो है वो बीजेपी के नेता और मोदी सरकार के मंत्री ने यह कहा कि राहुल बचकाना बातें कर रहे हैं, भारत को कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज देखिए, हर रोज तकरीबन 1 लाख केस आ रहे हैं और हो सकता है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मीटिंग करने वाले हैं मुख्यमंत्रियों से, तो हो सकता है शायद एक बार फिर से देश को लॉकडाउन की तरफ झोंक दिया जाए। दूसरा, उसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारों की तरफ ध्यान देना चाहिए, वहां पर भी ध्यान नहीं दिया गया। और उसके बाद में बेरोजगारी दर आप देखिए बिल्कुल कितनी धरातल पर जा चुकी है, कितने करोड़ों लोग जो बेरोजगार देश में हो चुके हैं। और इसी में राहुल गांधी ने जब करप्शन को लेकर, माफ कीजिएगा, ये राफेल को लेकर जब सवाल उठाए, तब भी उन्हें पप्पू कहा गया। लेकिन जो बात निकलकर सामने आई उससे यह साबित हो रहा है कि राहुल गांधी सही थे। तो भारत को और देशों से महंगा जब ये मिला था राफेल, उस वक्त राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे और यह कहा गया था कि कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सरकार ने जो डील की थी उसमें तकरीबन एक राफेल विमान जो है वो 517 करोड़ का भारत को मिल रहा था। जबकि जो मोदी सरकार ने जो डील की उसमें यह कहा गया कि 1617 करोड़ रुपया ने डबल से भी ट्रिपल से भी ज्यादा कीमत में जो है भारत को राफेल विमान मिला था। और उसी वक्त जो है वो सवाल उठने लगे थे कि इतनी कीमत क्यों हुई। तो यह कहा जा सकता है कि जो क्रिमिनलाइजेशन जो है वो हमारी सरकार के और हमारे सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। क्योंकि जहां तड़ीपार हुआ व्यक्ति सरकार का गृह मंत्री होगा, देश का गृह मंत्री होगा, वहां पर आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? और जो सवाल उठाता है उसके साथ में क्या होता है ये हम सभी को पता है, किसी से छुपा नहीं है। ये तमाम चीजें हम देख रहे हैं। कैग ने भी क्लीन चिट दे दी, संसद ने भी क्लीन चिट दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दे दी, लेकिन अब आगे क्या? आगे क्या होगा? ये देश की जनता को इन चीजों को देखना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को ताकतवर बनाने के लिए देश की जितनी भी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उन्हें पंगु बनाकर रख दिया, ये कहा जा सकता है। ये हम देख रहे हैं, क्योंकि जो बोफोर्स की बात करते थे वो अब खामोश हैं। इतनी बड़ी खबर आई लेकिन कोई गोदी मीडिया का पत्रकार उफ तक करने के लिए तैयार नहीं है। ले देकर एक राहुल गांधी चिल्लाएगा और उसको फिर पप्पू करार दे दिया जाएगा। लेकिन ये तमाम चीजें जो राहुल गांधी ने कही है वो तमाम चीजें सही साबित हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि पप्पू आखिर कौन है? ये हम सभी को अब समझ जाना चाहिए कि कौन पप्पू है और कौन पप्पू बना रहा है।
ये देश की जनता को खुद समझना चाहिए। क्योंकि हमने ये भी देखा कि कई ऐसी बातें होती, जैसे साल 2015-16 में तकरीबन 65,000 करोड़ रुपया जो है मोदी सरकार ने आरबीआई से लिया था। आप इस बात को भी देखिए कि मनमोहन सरकार ने आरबीआई से कितना रुपया लिया था और मोदी सरकार ने आने के बाद ये 6-7-8 सालों में कितना रुपया ले लिया है। वही 2018-19 में 1 लाख करोड़ रुपया से भी ज्यादा रुपया जो है वो आरबीआई से लिया गया था, क्योंकि ये चुनावी साल था। 2019 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। तो क्या ये खर्चा आरबीआई से जो लिया गया 1 लाख करोड़ रुपया, वो चुनाव पर खर्च किया गया? वो चुनाव के लिए स्कीमें दिखाने के लिए खर्च किया गया? ये तमाम बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन सवाल करेगा कौन? आपको डर लगता है कि आपका कारोबार बंद करा दिया जाएगा, आपको फंसा दिया जाएगा, इसलिए आप हक के साथ में खड़े नहीं हो पाते हैं। लेकिन सब खामोश क्यों हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम जिस तरीके से बार बार बोलते हैं कि अगर आप आज हक का साथ नहीं देते हैं तो कल कोई आपका साथ भी नहीं देगा। और आखिर में ये कहूंगा कि ये जो भी अंधभक्त हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगा, बदलता हुआ भारत आपको मुबारक हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।